फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। बल्कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने फोन के जरिए रुपयों में परचेज कर पाएंगे। कि जो इंडिया यूपीआई है उसको इस्तेमाल ग्लोबल है, गोज ग्लोबल, तो उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ना रेडी वाला इससे सब्जियां कैसे खरीदते हैं, तो वहां पे हम गए, सब्जी वाला आया हुआ था जी, प्याज और ये वो लिया, उन्होंने स्कैनर पे पे किया। क्या बात, यस यस यस, जबरदस्त। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। जो अब हमसे बहुत बाद में शुरू किया हमारे इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, अब खित्ते में तो हम आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी हमारी करेंसी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। वो तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जो जहां मैंने देखा कि मोदी जी गए हैं वहां हर जगह पे मेक इन इंडिया लिखा था, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब मेरा फिर यही सवाल है कि हमारी सेलिब्रेशन इस वक्त हो रही है कि 1.2 बिलियन आ गया जी, IMF से आ गया, सऊदी अरेबिया से पैसे आ गए, हमारे क्यों गूंगे हो जाते हैं, मेक इन पाकिस्तान क्यों नहीं कह पाते? तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर समझौता हो गया है और अब भारतीय लोग यूपीआई की मदद से फ्रांस में पेमेंट कर पाएंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पेरिस दौरे पर हैं और ये बड़ी घोषणा इसी दौरान हुई है। पीएम मोदी लास इन म्यूजिकल में भारतीय लोगों को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने इसकी घोषणा की है। यानी अब अगर भारतीय लोग फ्रांस ट्रैवल करते हैं तो उन्हें ज़्यादा कैश या फॉरेक्स कार्ड लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, वे यूपीआई यानी भारतीय रुपयों में पेमेंट कर पाएंगे। हालांकि अभी यूपीआई पेमेंट पूर्ण रूप से सब जगह शुरू नहीं हुआ है। यूपीआई पेमेंट की शुरुआत एफिल टावर से की जाएगी और भारतीय पर्यटक एफिल टावर में यूपीआई के जरिए रुपये में भुगतान कर सकेंगे। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत के जैसे हम क्यों नहीं अपना यूपीआई बना सकते, भारत की तरक्कियों से हम कुछ क्यों नहीं सीखते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कहा गया है कि टूरिस्ट इन फ्रांस कैन पे इन रुपीज, पीएम मोदीज बिग अनाउंसमेंट। उन्होंने वहां पे ये कहा है कि जो इंडिया यूपीआई है उसको इस्तेमाल ग्लोबल है, गोज ग्लोबल, तो उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कोई अनाउंसमेंट आपको पता चला और ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये लैंडमार्क मोमेंट है क्या? देखिए, यहाँ पे जो कल कम्युनिटी से इंडियन जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है, उन्होंने खिताब किया था, तो उन्होंने इस हवाले से बात की है और लग यही रहा है कि इंडियन और फ्रांस के दरमियान कुछ इस तरह का मुआहदा तय पाया है। ये तो उन्होंने अपनी स्पीच में भी बात की थी, लेकिन उनका जो मकसद था, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि हमारी जो डिजिटल करेंसी है, वो हमने बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा दिया है और अब आप लोग जब इंडिया में आएँगे, तो आपको करेंसी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने डिजिटल करेंसी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो रुपए जो इंडियन रुपीज़ हैं, वो आपके अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से उन्होंने काफ़ी तफ़सील बात की थी कि उन्होंने बहुत से ऐसे मौके पे ये होता है कि जब आपके पास ज़्यादा पैसे हों आपके पॉकेट में, तो आपको सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने अपनी तकरीर में बात की थी। और बल्कि मैं देख रही थी, ये कहा उन्होंने कि पीएम मोदी सेड यूपीआई सर्विसेज विल बिगिन फ्रॉम द आइकॉनिक आईफिल टावर। तो जाहिर है कि टूरिस्ट वहां पे बड़ी तादाद में आते हैं इंडिया, तो जाहिर है कि आईफिल टावर से भी एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा ही है ना, क्योंकि जी। टूरिस्ट तो इंडिया से बहुत आता है फ्रांस में और पेरिस में। जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया से काफ़ी जो है वो टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आते हैं और उसके हवाले से भी इन्होंने बहुत से बातें की और हुकूमत और फ्रांस और इंडिया के दरमियान इस तरह के मुज़ाकरात जारी हैं। देखिए आईटी में मेरे ख्याल से चाइना से भी आगे इंडिया की जो है ना आईटी ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं। बेशक। तो जो आने वाले ज़माने का जो वक्त है, उसमें डिजिटलाइजेशन के बगैर गुजारा ही नहीं। बिल्कुल। आप ये देखिए, मैं एक किसी दोस्त के घर था नासिक में, उन्होंने कहा आए आपको दिखाते हैं कि हम ये जो है ना रेडी वाला इससे सब्जियां कैसे खरीदते हैं। तो वहां पे हम गए, सब्जी वाला आया हुआ था जी, प्याज और ये वो लिया, उन्होंने स्कैनर पे पे किया।
क्या बात है! हाँ, जबरदस्त, यस, यस, यस। जबरदस्त। बल्कि सारी दुनिया से ज़्यादा बिल्कुल। डिजिटल वो क्या है यार? डिजिटलाइज़ेशन। डिजिटलाइज़ेशन हो चुकी है। बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल, हर बिल्कुल। चीज़ अब वो जो है ना, आप अपने फ़ोन से पैसे जहाँ चाहे पहुँचा सकते हैं, बैंक की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस किस्म के जो इन्होंने किए हैं ना, और नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने हर इंडियन के लिए एक बैंक अकाउंट खोल दिया है। क्या बात है! जो बीच में होते हैं ना मिडल हैंड्स, जी, जी, जी। वो एलिमिनेट ही कर दिए उन्होंने। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बड़ी मैं समझता हूं उन्होंने की है कि वो यूपीआई जो है उसको उन्होंने यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम जो है उनका उसको उन्होंने जो भारतीय विजिटर आया करेंगे, बल्कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने फोन के जरिए रुपयों में परचेज कर पाएंगे। अब यूपीआई जो है 7 साल पुराना सिस्टम है। भारत के अंदर इस वक्त 260 मिलियन उसके यूजर हैं। 330 इंडियन बैंक्स उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं और 10 इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं जो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ब्राजील ने उनकी कॉपी कर ली। अब मेरा ये मैं थोड़ी देर में बताना चाहूंगा हमारे अंदर क्यों नहीं ये लोग इस तरह यूपीआई को क्यों नहीं इसको कोई पेमेंट सिस्टम इन्वेंट कर रहे हैं, क्योंकि करप्शन कम हो जाती है, टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाती है, चीजें रैकेट पे आ जाती है ना जी। कैश रजिस्टर कैश कम हो जाती है। तो हमारी हर चीज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर चीज करप्शन रिलेटेड है। मेरा ख्याल है उसमें वहां पे हम ईमानदारी चाहते ही नहीं कि लोग टैक्स ज्यादा दें, ये भी नहीं हम चाहते, क्योंकि हर जगह करप्शन। हमारे अंदर सिस्टम क्यों नहीं है किस तरह का बनाया जा रहा है। मैं दूसरी बात बताऊंगा, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जो जहां मैंने देखा कि मोदी जी गए हैं वहां पे, वहां हर जगह पे मेक इन इंडिया लिखा था, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब मेरा फिर यही सवाल है कि हमारी सेलिब्रेशन इस वक्त हो रही है कि 1.2 बिलियन आ गया जी, आईएमएफ से आ गया, सऊदी अरेबिया से पैसे आ गए, हमारे क्यों गूंगे हो जाते हैं, मेक इन पाकिस्तान क्यों नहीं कह पाते, क्या वजह है? सर बना क्या रहे हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान सिर्फ बना रहा है तो बेवकूफ बना रहा है पूरी दुनिया को, और आज से नहीं है 76 साल से बना रहा है। ये देखें ना, आईएमएफ को भी बेवकूफ बनाया, फिर सऊदी अरेबिया को बेवकूफ बनाया, फिर चाइना को बेवकूफ बनाया। हम सिर्फ बेवकूफ बनाना जानते हैं लोगों को या दुनिया को। हमने आज तक मेक इन पाकिस्तान का हमारे मुंह से किसी ना अमीरुल मोमिनीन के मुंह से निकलता है मेक इन पाकिस्तान। वो कहते हैं जी अमेरिकन डायस्पोरा जो है डॉक्टर है मेरे, वो आप पैसे लाएंगे और उससे दूध की रहे। ना ये नून लीग के मुंह से निकलता है मेक इन पाकिस्तान। इंडियन मीडिया देखा करो बच्चों, आप इंग्लिश न्यूज देखा करो, वहां की मीडिया देखा करो, ताकि पता चले पड़ोस में क्या हो रहा है। जिन लोगों के जेनेरिक्स हमारे साथ है, सेम है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। शायद आप ये कोशिश करो कि आपको पता चले कि वो कैसे कर रहे हैं। आप भी ये कर सकते हैं। आपको मिसलीड किया जा रहा है। ये जो आपकी तकरीरें करने वाले, आपको लूटने वाले, इनके सबके बच्चे लंदन में बड़ी बड़ी अच्छी तालीम ले रहे हैं, अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं तालीम ले रहे वो।